नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ क्रिमिनल केसेस के 3 जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करने आया हूँ। और इन 3 टर्म्स को अगर आप समझ लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपराधिक मामले होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन्हें समझने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, जो 3 मामले हैं उनमें पहला मामला होता है FIR, यानी कि कोई भी आपराधिक मामला होता है सबसे पहले जो इसमें FIR दर्ज होता है। और जो FIR दर्ज करवाया जाता है जिसके द्वारा, उसे हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं। आम बोलचाल में उसे हम कंप्लेनेंट कह देते हैं, लेकिन कंप्लेनेंट एक प्रॉपर टर्म नहीं है। आम बोलचाल में बोल सकते हैं आप, लेकिन इसे जो लीगल टर्म है कानून की भाषा में इसे इन्फॉर्मेंट कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेंट जो भी आपराधिक घटना होती है, इन्फॉर्मेंट इसकी शिकायत जो होती है, इसकी सूचना जो होती है, वह कंसर्न जो भी थाना होता है वहाँ पर इसे दर्ज करवाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही FIR दर्ज होता है उसके बाद जो एज पर जो लॉ का प्रोविज़न है, उसे कंसर्न जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर उस FIR की कॉपी को, यानी कि एक फ़ाइल उसका बनता है, उस फाइल को कंसर्न जो कोर्ट होता है उसके ऑफिस में जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। उसके बाद उस कोर्ट के जो ऑफिशियल हैं, यानी कि अब FIR की कॉपी जब चली गई कोर्ट में, तो वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उस कोर्ट के, उस FIR की कॉपी को जो कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने वो रखते हैं उस फाइल को। उसके बाद जो कोर्ट होती है, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं कंसर्न कोर्ट के, वह उस फाइल को देखते हैं और एक सीन करके, यानी कि वहाँ पर वो एक रिमार्क्स अपना दे देते हैं कि मेरे संज्ञान में यह जो FIR है वह आ गया है। देन आफ्टर वो जो FIR होता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के तहत कोर्ट में रख लिया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस का काम होता है उस जो FIR है उस FIR के आलोक में, यानी उस FIR के रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो देखा जाता है कि जो मामला है, यानी जिस मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया है, करवाया गया है, वह सही है कि नहीं, यही पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन में। वहाँ पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी विटनेसेस होते हैं या जिन विटनेसेस का नाम दिया होता है उनसे पुलिस पूछताछ करती है। इन्फॉर्मेंट से जो जिसने शिकायत की है मामले की, जिसने FIR दर्ज करवाया, उससे भी पूछताछ करती है। सबका बाकायदा डिटेल दिया होता है। उसके बाद पुलिस जो भी एविडेंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल एविडेंस है, कोई इंजरी है, वो इंजरी वगैरह सबकी रिपोर्ट एक कलेक्ट करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। फिर उस रिपोर्ट को जो है कंसर्न्ड IO हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उस रिपोर्ट को वह उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में FIR की कॉपी जमा की गई थी, उसी कोर्ट में उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को भी वह जमा करते हैं। उसके साथ ही पुलिस रिपोर्ट, अपनी जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसे भी जमा करती है। उस पुलिस रिपोर्ट में भी सारी फाइंडिंग्स होती हैं। उस जो IO होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि वैसी स्थिति में अगर उस IO को ऐसा लगता है कि जो FIR हुआ है उसके आलोक में जो इन्वेस्टिगेशन उस IO के द्वारा किया गया है, उसे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उसे लगता है कि जो मामला है सत्य पाया गया, यानी सही पाया गया है, तो पुलिस चार्जशीट के रूप में अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है उसी कोर्ट के ऑफिस में। यहाँ तो हो गया आपको चार्जशीट, यानी पुलिस रिपोर्ट में एक टर्म आ गया चार्जशीट। उसके बाद अगर IO को लगता है कि कोई उसे जो FIR हुआ है उसके आलोक में, उसके रिगार्डिंग उसे कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो यहाँ पर नो एविडेंस का केस करके, यानी कि उस केस को ख़त्म करके, यानी फाइनल करके पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपती है कि जिस मामले का FIR कराया गया है उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, और साक्ष्य के अभाव में पुलिस केस को एक फाइनल रिपोर्ट, यानी कि केस को ख़त्म करने का अनुशंसा करती है। अनुशंसा किया जाता है यहाँ पर। तो अनुशंसा का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो कोर्ट होता है, कोर्ट बाउंड नहीं है पुलिस की फाइंडिंग पर, नहीं कोर्ट बाउंड है चार्जशीट के फाइंडिंग पर, यानी कोर्ट चार्जशीट को भी एडमिट नहीं कर सकती है, और नहीं जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसे भी एडमिट करने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट स्वतंत्र है। उसके बाद कोर्ट का अपना जो विवेकाधिकार होता है, कोर्ट को जो पावर दिया गया है, उसके तहत कोर्ट या तो पुलिस की जो रिपोर्ट होती है, चाहे वो चार्जशीट हो या फाइनल रिपोर्ट हो, उसे एडमिट करे या ना करे। तो साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप FIR, इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रिपोर्ट, और उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।